हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व ने 9 साल पूरे करने का कार्य किया है। 9 साल बेमिसाल हमारी सरकार का कार्यकाल रहा है। ऐतिहासिक निर्णय सरकार ने करने का काम किया है और भारतीय जनता पार्टी के द्वारा अपने जो कार्यक्रम देने का काम किया गया है, अभियान देने का काम किया है, उसी के निमित्त पिछले 1 महीने से ये अभियान पार्टी के चल रहे हैं। उसमें भिन्न प्रकार के कार्यक्रम हुए हैं। जनसभाओं का भी आयोजन उस कार्यक्रम में शामिल था और उस जनसभा को भी अच्छे से पूरा करने के लिए पिछले दिनों हमने शामली में इस कार्यक्रम का आयोजन करने का प्लान करने का कार्य किया था। बहुत भव्य और दिव्य उसकी तैयारी हो चुकी थी। बरसात भारी होने के कारण वो कार्यक्रम स्थगित हो गया था। उसके बाद आदरणीय हमारे प्रदेश अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हमारे भूपेंद्र जी का कार्यक्रम हम लोग को मिला है। आने वाली 4 तारीख में उस कार्यक्रम की तैयारी के लिए सभी कार्यकर्ता, हमारे पदाधिकारी लोग जुटे हैं और उस भव्य और दिव्य कार्यक्रम बनाने के लिए सभी लोग लगे हैं और अच्छा कार्यक्रम का आयोजन करने के लिए तैयारी में लगे हैं। 2024 की तैयारी का आगाज है या महासंपर्क अभियान? निश्चित रूप से ये संपर्क अभियान कह लें, तैयारी कह लें, भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता हमेशा तैयार रहता है और जितने भी कार्यक्रम आए, जितने भी चुनाव आए, सभी चुनाव में अपनी महती भूमिका निभाने का काम भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता करता रहा है और जिसका परिणाम बेहतर से बेहतर निकालने का काम करता रहा है और आगे भी बेहतर परिणाम निकालने का काम हमारे भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता करेगा, एक पदाधिकारी करेगा, ऐसा हमें पूर्ण विश्वास। पूरे कैराना लोकसभा क्षेत्र की ये जनसभा है या नहीं, पूरे लोकसभा क्षेत्र के हिसाब से ही कार्यक्रम का निर्धारण हुआ है। अब जो हमारे अभियान चलने हैं, जो हुए हैं या अगले भी जो कार्यक्रम होने हैं, वो सभी लोकसभा स्तर पे ही होने हैं और लोकसभा स्तर का ही ये कार्यक्रम होना। धन्यवाद साथियों। उपस्थित आज की इस बैठक में हमारे जिलाध्यक्ष आदरणीय मिस्टर सैनी जी, हमारे सभी लोगों का होगा, इसमें कोई ऐसा जाति विशेष वाला विषय नहीं है। सभी लोगों को आमंत्रित करने का काम किया जाएगा। सभी लोग बड़े भव्य दिव्य तरीके से आने के लिए आतुर हैं, तैयार हैं। पिछला जो कार्यक्रम हमने शामली के अंदर रखा था, उसमें भी आप लोगों ने देखा है कि भारी संख्या में लोग बसों में बैठ करके और भारतीय जनता पार्टी का, मोदी जी का, योगी जी का नारा लगा करके चले थे, लेकिन बारिश भारी होने के कारण वो कार्यक्रम स्थगित करना पड़ा और उसी ऊर्जा के साथ हमारा एक भारतीय जनता पार्टी का, चाहे वो छोटा कार्यकर्ता हो, चाहे वो बड़ा पदाधिकारी हो, चाहे वो कार्यकर्ता किसी भी स्तर का रहा हो, वो सभी लोगों के अंदर एक बड़ी ऊर्जा देखने को मिल रही है और भव्य कार्यक्रम करने के लिए तैयार बैठे। कुछ लोग जो नाराज है कहीं ना कहीं, उनको कैसे? कोई नाराज नहीं है। सभी लोग भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे पर काम करने वाले लोग हैं। सभी कहीं कोई थोड़ा बहुत कोई बात होगी भी, उससे भी हम लोग दूर करने का काम कर लेंगे। कोई ऐसा विषय नहीं है। सर, क्या लग रहा है कि 2024 अब की बार क्या दिखाई देगा, क्या रंग दिखाई देगा? जिस प्रकार से 2014 का ऐतिहासिक परिणाम भारत देश की जनता ने देने का काम किया है और उस परिणाम की बदौलत देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी को देश का नेतृत्व करने का अवसर मिला और बेहतर परिणाम हमारे मोदी जी ने देश के लिए देने का काम किया है और उसी प्रकार से 2019 में भी लोगों ने बहुत अच्छा परिणाम देने का काम किया है। उत्तर प्रदेश के लिए 2017 भी बहुत अच्छा रहा है, 2022 का परिणाम भी बहुत अच्छा उत्तर प्रदेश की जनता ने देने का काम किया है। हमें पूर्ण विश्वास है जिस प्रकार से मोदी जी ने देश के लिए काम किया है, अंतिम छोर तक बैठने वाले व्यक्ति के लिए काम किया है, अपनी योजनाओं को अंतिम छोर तक पहुंचाने के लिए काम किया है, देश हित के लिए जो बड़े बड़े ऐतिहासिक निर्णय हमारे भारत की सरकार ने लेने का काम किया है, उन निर्णयों की बदौलत जिस प्रकार से देश ने तरक्की पाई है, जिस प्रकार से भारत देश आगे बढ़ा है और जिस प्रकार से विश्व पटल पर भारत का नाम आज बड़े सम्मान के साथ लेने का काम किया जा रहा है, ये हम सब लोगों के लिए बड़े गर्व की अनुभूति कराने वाला विषय है। आगे फिर भारत देश का प्रत्येक नागरिक मोदी जी के साथ खड़ा है। जिस प्रकार से ये बरसाती मेंढक निकल कर खड़े होकर के और मोदी जी के बारे में अनाधिकृत तरीके की बातें करने का काम करते हैं, उन्हें आने वाले समय में भारत देश की जनता सबक सिखाने वाली है। सर, आपने कह तो दिया कि विपक्षी के बारे में बात कर दी, हालांकि विपक्षी भी कह रहे हैं कि हम पूरे दावे में है, पूरे गठबंधन के साथ में है, नीतीश कुमार भी आ रहे हैं, काफी सारी मजबूती के साथ दिखा रहे हैं, तो क्या कहना चाहेंगे सर इसमें? क्या गठबंधन कहीं ये सब लोग पहले भी आए हैं, पिछला भी चुनाव उन्होंने गठबंधन के साथ ही लड़ा था, सारे दल यहाँ इकट्ठा थे।
जो प्रमुख दल थे उत्तर प्रदेश के अंदर, सारे इकट्ठा दल होकर के चुनाव हमारे खिलाफ लड़ने का काम किया था। लेकिन भारत देश की जनता बहुत अच्छे सूझबूझ के साथ निर्णय करने का काम करती रही और आगे भी इसी प्रकार से सूझबूझ के साथ काम करेगी। मोदी जी के साथ खड़ी है और भारतीय जनता पार्टी के साथ पूरे देश की जनता खड़ी है और किसी भी प्रकार का ऐसा माहौल नहीं चाहती कि भारत देश का माहौल खराब हो, भारत देश के अंदर अच्छे निर्णय हो सकें। ऐसी सोच के साथ हमारे देश की जनता अपना निर्णय करने जा रही है। सर कहा था केशव प्रसाद मौर्य जी आए तो उन्होंने कहा कि 0-0-0, क्या उस पर हावी है, क्या होगा 0-0? जी बिल्कुल होगा, सिमट जाएंगे विपक्ष के लोग। जिस प्रकार का उनका एजेंडा रहा है, कोई उनकी योजना नहीं है, कोई उनका प्लानिंग नहीं है, कोई उनके पास मुद्दा नहीं है। अब भारतीय जनता पार्टी ने ऐतिहासिक काम किया है, वो काम करके दिखाने का काम किया है। जिन कामों की बदौलत लोगों ने लगा है, हाँ काम हुए हैं, बड़े बड़े हाईवे जो है उन पे हमला हुआ है और वो आपकी सरकार को कहीं ना कहीं कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठा रहे हैं। नहीं, हमले का विषय है, निश्चित रूप से गंभीर विषय है और चिंताजनक है। ऐसा हमला अगर होगा तो उसकी हम निंदा भी करेंगे और उस पर अफसोस भी जारी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। किसी अपराधी को हमारी सरकार का कोई संरक्षण नहीं हो सकता। अपराधी अपराधी है। अपराधियों का इलाज हमारी सरकार ने जिस प्रकार से किया है वो हमारे देश की प्रदेश की जनता भलीभांति जानती है। किसी भी प्रकार का समझौता, किसी भी प्रकार की अपराधियों की कोई संरक्षण वाली बात हो नहीं सकती। अपराधियों का जो इलाज हमारी सरकार ने करने का काम किया वो किसी से छुपी बात नहीं। 3 तारीख को उनकी महापंचायत होने जा रही है, उससे कहीं ना कहीं मुश्किलें तो बढ़ेंगी। वो देखो अपना अपना विषय होता है। वो अपने बात को लेकर के किस तरीके से आगे लेकर के चलने का काम करेंगे वो तो उनका अपना निर्णय है, उसमें हम लोग कुछ नहीं कह सकते। लेकिन हमारा अल्टीमेटली यही कहना है कि अपराधी अपराधी है। अपराधियों के खिलाफ सरकार ने काम किया है, आगे भी अपराधियों के खिलाफ काम सरकार करेगी। कैराना लोकसभा वालों के लिए कोई अपील आपकी रैली को लेकर? मेरी अपील यही है कि हमारे कार्यक्रम जो होने हैं, जो बहुत अच्छे से कार्यक्रम का आयोजन हमारे साथियों ने जितने भी हुए हैं, हमारे पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उनको सफल बनाने का काम किया है। आगे जितने भी कार्यक्रम होंगे उनको भी सफल बनाने का काम करेंगे। मेरी अपील हमारे पार्लियामेंट लोकसभा कैराना के क्षेत्र के लोगों से ये अपील है कि आने वाली 4 तारीख में माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी हमारे बीच कैराना लोकसभा में आ रहे हैं। मेरी अपील सभी सम्मानित साथियों से है कि उस कार्यक्रम में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने का काम करें और कार्यक्रम को दिव्य और भव्य बनाने में अपना पूर्ण सहयोग देने का काम करें।